तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। आपसे वही गलती हुई है, मेरे पास इन्विटेशन। ओह सच में? चलो निकलो यहाँ से। देखिए मेरे पास सच में इन्विटेशन है, आप उससे पूछ सकते हैं। मिस्टर पटेल, क्या आप इनको वो ये मिस फादर। हाँ एक्चुअली वो मेरे पापा हैं। क्या? व्हाट? ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पापा हैं? अंकल मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर ये चैरिटी इवेंट है, कोई फैशन शो नहीं। और तुम्हारे पापा यहाँ ये ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हैं? हो गया तुम्हारा? ये क्या हो रहा है यहाँ? तुमने शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? और ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ से बाहर निकालो। मैं आपको बताता हूँ सर, ये आयुष के पापा हैं। आयुष के पापा और सिक्योरिटी गार्ड? सॉरी सर, वो मेरे पापा ही हैं। आयुष, मेरे सामने तुम्हारा एक अच्छा इंप्रेशन था, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आयुष, तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा इवेंट है, और तुम्हें अपने पापा को लाना ही था तो कम से कम इन्हें ऐसी हालत में तो नहीं लाते। और तुम्हारी हालत देख करके तो कोई भी कह देगा कि तुम गरीब हो। अपने बेटे को बिजनेस में हेल्प तो नहीं कर सकते, कम से कम उसे शर्मिंदा तो मत करो, इससे उसकी इमेज खराब होगी। क्या तुम यही चाहते हो? मिस्टर त्रिवेदी, आपको कोई गलतफहमी होगी, मुझे मेरे बेटे ने नहीं बुलाया है, मेरे पास सही में इन्विटेशन। अंकल अब बस भी करो, देखो आयुष कितना शर्मिंदा हो रहा है, अगर आप ऐसे ही उसे और शर्मिंदा करते रहोगे तो वो शर्म के मारे मर जाएगा। मेरे पास सच में इन्विटेशन है। पापा बस भी करो, मेरा मजाक बन रहा है यहाँ पर। मिस्टर त्रिवेदी ने आपको कोई इन्विटेशन नहीं भेजा। अरे मैंने ये कब कहा कि इन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा है? मैं भी एक बाप हूँ, मुझे मालूम है सबके सामने तुम्हें अपने बेटे को एम्बैरेस नहीं करना। चलो मैं मान ही लेता हूँ कि ये इनविटेशन मैंने ही तुम्हें भेजा है। तरुण, उदय, आयुष के पापा का ख्याल रखो। आयुष, तुम मेरे साथ आओ। आयुष, तुम्हारे पापा तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब कर सकते हैं। जी सर। देखी तुमने उनकी हरकत, मैंने किसी को इनविटेशन भेजा ही नहीं है। क्या हुआ? ओह, हम कहाँ थे? आप कह रहे थे कि तुम्हारे पापा तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब कर सकते हैं। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे कहना था कि तुम अपने पापा को इज्जत से ट्रीट करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, समझे? ठीक है। तुम जाओ, अपने पापा का ख्याल रखो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, फिर तुम अपने पापा से इंट्रोड्यूस करवाना। इंट्रोड्यूस करूँ? वो भी मेरे पापा के साथ? तुम भूल गए मैंने अभी क्या कहा? अपने पापा को इज्जत से ट्रीट करो। तुम अपने पापा को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? सॉरी सर। अब जाओ। जाके चेक करो इसको इनविटेशन कहाँ से मिला। ठीक है सर, देखता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगता है तुम्हारे पापा आज बहुत कुछ घर ले जाने के प्लान में है। पापा ये खाना बंद करो। क्यों? यहाँ का खाना इतना अच्छा है, मैं क्यों नहीं खा सकता? इशिता, ये है इशिता, ब्यूटी विद एलिगेंस। ये शादीशुदा है या सिंगल है? सोचना भी मत, बहुत लंबी लाइन लगी है उसके पीछे। बहुत पावरफुल बिजनेस फैमिली से है, और वो तुम में इंटरेस्ट क्यों ही होगी? भूल जाओ उसे। तुम्हें पसंद आई? छोड़ो, अगर पसंद आ भी गई तो क्या फायदा? उसका स्टेटस मुझसे बहुत ऊपर है। ये भी सही है। अरे वाह, मुझे लगा आप नहीं समझोगे। अरे यार, मुझे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। बस एक बात बताऊँ, इशिता को अप्रोच करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इशिता तुम्हें पसंद आई, that's what matters। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इशिता आयुष को डिजर्व नहीं करती है? अब प्लीज छोड़ो यार। आयुष, मुझे पता नहीं था यार कि तुम्हारे पापा इतने फनी है। क्या हुआ आयुष, तुम इतने अपसेट क्यों? जाने दो यार। अरे तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम बड़े हो।
शादी करनी है तुम्हें और मुझे लगता है इशिता एक बहुत अच्छी लड़की है और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। पापा आप ये क्या बात कर रहे हो? वो इशिता मेनन है, CEO ऑफ न्यूराटेक इनोवेशंस। उसकी नेटवर्थ लगभग 1000 करोड़ है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे तुम मेरे बेटे हो और उसकी लीग से भी बाहर हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? पापा आप ये क्या पहन कर आए हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आ पाते और आपको वो एंट्रेंस पर रोकर जलील कर भगा चुके होते। अगर मैं नहीं होता तो आपको ये स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी नहीं मिलती। और आप कहते हो कि मैं उसकी लीग से बाहर हूँ। थोड़ा तो सेल्फ अवेयर रहा करो। उसकी नज़रों में सिर्फ मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और आप तो कुछ भी नहीं। मेरे पास उतनी पावर नहीं है जितना आप सोचते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से गलत हो पर तुम पूरी तरह से सही भी नहीं हो। अच्छा मैं कौन हूँ? अंकल सही कह रहे हैं एकदम। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे अप्रोच करो ना जाकर। ये स्टेटस वगैरह सब भूल जाओ। अंकल मुझे लगता है आपको यश की हेल्प करनी चाहिए। वो बहुत शाय है, क्या पता आप उसकी हेल्प करो तो इशिता उसे हाँ कर दे। अरे सही कह रहे तरुण, अगर तुम्हें इशिता पसंद है तो तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे रुको रुको पापा, खुद को और मुझको और शर्मिंदा मत करो। ये लोग बस आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप इस इवेंट पर खुद आए। इट्स माय ऑनर, आप खुद आए। थैंक यू सो मच, बट इट्स अ प्लेजर ऑफ माइन। अब मैं ज़्यादा और वक्त नहीं लूँगा आपका। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। ओके। नो थैंक यू। अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हो? बुफे वहाँ है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें खाना दो यार। अरे उसमें अभी टाइम है। मैं इशिता से शादी की बात करने जा रहा हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक सेकंड, आप इशिता से बात करोगे? शादी, इशिता से शादी की बात करनी है। कौन है ये पागल आदमी? वो आयुष के पापा हैं। उन्हें ऑलमोस्ट हॉल से बाहर निकाल दिया था। तुमने देखा नहीं? आयुष इतना अच्छा लड़का है, उसके पापा ऐसा कैसे हो सकते हैं? शायद उनको लगता होगा उनका बेटा कितना पावरफुल है। क्या पागल आदमी है। अगर ऐसे पापा होंगे तो आयुष के फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकती है। पापा बस करो प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत एम्बेरस हो चुका हूँ। अरे इसमें कौन सी एम्बैरेसमेंट है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए लड़के ढूंढना कोई गलत बात नहीं है। वैसे तुम इशिता से प्यार तो करते हो। अंकल अब ज्यादा हो रहा है। आपको पता है वो कौन है? आपने अपने बड़े होने का फायदा मत उठाओ। बड़े होने का फायदा? कौन सा फायदा? अंकल आप आयुष के पापा हैं, इसलिए मैं आपको सीरियस लग गया हूँ। उसके बिना सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है आप। आपके बेटे ने पूरा बिजनेस अपने दम पे अकेले खड़ा करा है। आप प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अभी तो मैंने इशिता से बात भी नहीं की। पापा बस करो प्लीज, वो इशिता मेनन है। मिस मेनन, अंकल आपको ये नहीं करना चाहिए था। हाय मिस्टर पटेल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ इशिता। अच्छा मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सच में? वैसे आप जिससे भी कहेंगे ना, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये मेरा बेटा। हाय, हाय। मैं इशिका मेनन।